बीपीएससी के एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद सबसे कंफ्यूजिंग स्थिति उन स्टूडेंट्स की है जो बीच में हैं, जिन्हें उम्मीद तो है कि रिजल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी मन में उलझन बना हुआ है कि कट ऑफ में हम आ रहे हैं या नहीं। अब ज़्यादा फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस ऐसे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जो उलझन में हैं, जिन्हें लग रहा है कि ठीक ठाक स्कोर हुआ है, लेकिन जो कट ऑफ की स्थिति बन रही है, मार्केट में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन 82 है, 84 है, रिजर्वेशन में है, 74 है, 75 है, 68 है, महिलाएं हैं 70 के आसपास हैं। यही उलझन है कि कट ऑफ में हम आ रहे हैं या नहीं। चूँकि मेंस की तैयारियों में लगना है, मेंस की तैयारी में पीटी के बाद एक दिन भी अगर वेस्ट हुआ तो आपकी संभावनाएं छीन होती जाएंगी। वैसे तो मेंस की तैयारी पीटी से पहले होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी की तैयारियों में लगते हैं चूँकि कमज़ोर रहते हैं। लेकिन अगर पीटी का रिजल्ट आने वाला है तो आपको एक दिन भी पीटी के एग्जामिनेशन के बाद वेस्ट नहीं करना है। आप अगर मेंस की तैयारी में लगना है तो कई बार सेल्फ स्टडी से नहीं होता है, कोचिंग क्लासेस जाने हैं, किसी का गाइडेंस लेना है। अब यहाँ पर फी स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और दुविधा की भी स्थिति में हैं, लग रहा है कि रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ तो मेंस में तो 20,000, 25,000, इवन 40,000, 50,000 का फ़ी है बड़े बड़े संस्थानों में। तो इतना पैसा लगाकर रिस्क में अपने आप को डालना, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा उलझन बना हुआ है, परेशान कर रहा है। तो मेरा मानना है, अनुभव कहता है कि 85 से 88 के बीच जा सकता है। अगर कट ऑफ नीचे भी जाएगा तो शार्प डिक्लाइन की संभावनाएं हमें कम लगती हैं। हाँ, 85 से 88 के बीच अनरिजर्व्ड में मेल कैटेगरी में ये कट ऑफ जा सकता है। पिछले सालों को मत देखिए, हर साल ट्रेंड बदलता है, हर साल कट ऑफ बदलता है। हाँ, पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ एक तरह से आ रहा है 90+, लेकिन किस साल कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, क्वेश्चन टफ था, लेकिन क्वेश्चन 68वीं और 69वीं से तो टफ नहीं था। अगर सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या पिछले एग्जाम्स में भी अच्छी थी। तो इन दोनों क्राइटेरिया को अगर देख लें तो शार्प डिक्लाइन कट ऑफ में होना मेरे हिसाब से ज़्यादा फिजिबल नहीं लगता। फिर भी संभावनाओं पर पूरी दुनिया जी रही है, लगता है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। देखिए, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी जो बीच में हैं, जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं लेकिन लग रहा कि बीच में फंसे हुए हैं, आप सभी का रिजल्ट हो, ऐसी मेरी भी कामना है। हालांकि मॉडल आंसर आ जाने दीजिए, बहुत जल्द अब मॉडल आंसर आ जाएगा, किसी भी दिन आ जाएगा। एक बार मैच कर लीजिए और मेरे हिसाब से पिछले कट ऑफ से 3 से 4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर तो नहीं होगा, नीचे हो सकता है। दूसरी ओर देखिए, बहुत सारी परीक्षाएं आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, लगातार बहुत सारी। अभी देखिए, दरोगा नहीं आया है, दूसरी कई सारी वैकेंसीज नहीं आई, AEDO है, CGL है, TRE4 है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो वो भी आपको देना है। तो घबराइए मत, अपने आप को मजबूत बनाइए, स्टैंड कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे के लिए भी सोचिए कि अगर दुविधा में हैं, लग रहा है कि रिजल्ट में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो आगे भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। घबराइए मत, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टडीज़ में लगे रहिए, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं कीजिए, जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, सिलेबस उठाइए और सिलेबस को लेकर चलिए, आगे बढ़िए। और जिस भी एग्जामिनेशन को अब देख रहे हैं, अब तैयारी करना चाहते हैं, उसको फुल प्रूफ बनाइए। अपनी कमजोरियों को दूर करके उसके पूरे सिलेबस को, करंट अफेयर्स छगाता है तो ऐसा करंट अफेयर्स में 1-2 मैगजीन और देख लीजिए, सप्लीमेंट्री वर्क कीजिए। रिजल्ट में आने के लिए चौतरफा तैयारी करना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी कमजोरी लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।